हमारा जो चल रहा था टॉपिक बेटा स्लोप, और स्लोप पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व हम कर रहे थे। एक्सरसाइज फर्स्ट के हमने थर्ड तक क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए, और अब हम आगे चलते हैं बेटा और क्वेश्चन से नंबर लेते हैं बेटा 4। थर्ड तक हम सॉल्व कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है बेटा? द पोजीशन कर्व ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस according to figure and mass of particle is 4 kg, then find। ये हमारे क्वेश्चन का बेस है बेटा, और इस बेस के अंदर हमसे क्या कहा गया है वो देखो। पहले क्या है बेटा? द पोजीशन कर्व ऑफ ए पार्टिकल, एक कण का जो कि एक्स अक्ष पर चित्र के अनुसार मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, उसका स्थिति वक्र जो है वो आपको दिया हुआ है। और साथ में आपसे ये कहा है कि पार्टिकल का जो मास है वो कितना बेटा? 4 kg का है, 4 kg का है। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा एक सीरीज के रूप के अंदर है। इस एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें पूछी गई है। तो मैं यहाँ पर पहले डायग्राम बनाऊंगा बेटा, और उसके बाद में उस पर जो क्वेश्चन हैं वो पूछूंगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया है कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अनुसार बातें पूछी जाएगी। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, ग्राफ बनाते हैं हम इसका। हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। ये x है हमारे पास, और ये t है अपने पास में सेकंड के अंदर, और x है अपने पास में बेटा मीटर के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपन इसको ले सकते हैं, इस ग्राफ को ऐसे अपने दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये है अपने पास 90 मीटर, ये अपने पास में बेटा कितना है? 30 मीटर, और ये अपने पास में 0 मीटर है, और यहाँ पे है अपने पास में 0 सेकेंड, फिर ये है अपने पास में 6 सेकेंड, और ये है अपने पास में बेटा कितना? 11 सेकेंड, और यहाँ पे अपन को बेटा 40 सेकेंड, और ये अपन को दे रखा अपना 60 सेकेंड, और ये है 21 सेकेंड। और यहाँ पर जो दिया है अपन को बेटा माइनस का 20 मीटर, ये यहाँ पे अपन को दिया हुआ है। देखिए बेटा, ये पोजीशन कर्व है, और इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है? देखो कि ये बेटा 90 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 0 मीटर है, ये माइनस का 20 मीटर है, ये 0 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, 11 सेकेंड, 40 सेकेंड, 16 सेकेंड और 21 सेकेंड, ये अपन को ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर कुछ बातें पूछी गई है, उन बातों को अपन को जवाब देना है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया इसके अंदर वो क्या है? मैं क्वेश्चन बेटा यहाँ लिखूंगा, बाकी ये ग्राफ बनाया हुआ रहेगा यहीं पर ही। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन ये है
इसी क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है कि t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग बताइए। तो देखो बेटा, t बराबर 2 सेकंड पर जब आप कण का वेग बताओगे तो किस तरह से बताओगे? पहली बात तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास जो ग्राफ है x और t के रूप में, तो x और t का अगर मैं स्लोप निकालूं, इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा? dx अपॉन में dt, यही होगा बेटा। और ये स्लोप भी किसको दिखाएगा बेटा? वेग को दिखाएगा, ये वेग को दिखाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो मेरे पास वेग आ जाएगा। अब इस ग्राफ का स्लोप तो खूब सारा बेटा, ये भी स्लोप है, 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 ये सारे किसके ग्राफ के स्लोप है। मैं यहां पर कौन सा वाला स्लोप निकालूं जिससे मुझे v मिल जाए? तो बेटा जिस समय पर आपको ग्राफ का स्लोप पूछा है उसी समय पर आप ग्राफ का स्लोप निकालिए। तो देखिए बेटा, t बराबर 2 सेकंड पर ग्राफ का स्लोप पूछा है, ग्राफ का वेग पूछा है, t बराबर 2 सेकंड पर ग्राफ का वेग पूछा है। तो t बराबर 2 सेकंड बेटा कहाँ है? 0 और 6 सेकंड के बीच में आ रहा है बेटा, 2 सेकंड। सर यहाँ पर 0 से लेकर के 6 सेकंड के बीच में ग्राफ का स्लोप ये आ रहा है, इसमें 2 सेकंड तो इसके बीच में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना बेटा आपको। देखो 0 से 6 सेकंड के बीच में ग्राफ का स्लोप आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड पर यही रहेगा स्लोप, स्लोप मतलब वेग। 1 सेकंड पर भी वेग इतना रहेगा, 2 सेकंड पे भी ये रहेगा, 3 4 5 6 तक इसकी जो वेलोसिटी है वो यही रहेगी। तो देखिए हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। देखिए ये है बेटा दिस अपॉन दिस, यही करेंगे बेटा। ये कितना बेटा? 30 और ये 90 है, ठीक है। 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना है बेटा? 60 आएगा। और ये कितना बेटा? 6 है, तो ये 6 आएगा। हमारे पास जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पर बात पूरी नहीं हुई है। अब आप देखेंगे कि स्लोप बेटा इसकी क्या है? नेगेटिव स्लोप है इसकी। तो नेगेटिव स्लोप होने के कारण यहां पर आप माइनस का 10 मीटर भी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड बोलोगे, इसको माइनस का लगाओगे बेटा, आप माइनस साइन लगाओगे आप इस पर। तो देखिए दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि हमने एंगल बेटा ये लेकर के स्लोप फाइंड आउट किए, एंगल हमें चाहिए एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। तो ये अगर प्लस में होगा तो ये वाला किस में होगा? माइनस में होगा। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। आप अब सिंपल सी बात याद रखिए कि स्लोप बेटा कैसे नेगेटिव है, तो इस कारण यहां पर आप इसको नेगेटिव लगा दीजिए। तो यहां पर वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड पर जो आपको मिली है वो इतनी मिली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी का पार्ट है बेटा। ये बोल रहा है बेटे 8 सेकंड में बताइए। चलो 8 सेकंड में बताते हैं कि 8 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो देखिए वेलोसिटी 8t बराबर 8 सेकंड। तो 8 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी देखते हैं बेटा। 8 सेकंड बेटा कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है, 6 और 11 सेकंड के बीच में, ठीक है। आपको बताया कि वेलोसिटी जो होगी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ढाल होगा, वो उसकी वेलोसिटी को शो करता है। तो यहां पे देख लीजिए बेटा स्लोप कितना है। आप बोलोगे सर यहां पे तो कोई स्लोप है ही नहीं, स्लोप इसकी कितनी है? 0 है। तो इस कारण इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहां पर 0 होगी। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 14 सेकंड पर कितने बेटा? 14 सेकंड। 14 सेकंड बेटा कहां रहा? ये रहा 14 सेकंड। तो आप 14 सेकंड पर निकालिए। देखो यहां पर इसकी वेलोसिटी है वो निकालनी है 14 सेकंड पर। आप यहां पे देख रहे हो बेटा कि 14 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखते हैं। देखो बेटा 14 ही है
ठीक है बेटा 14 सेकेंड ये। तो देखिए बेटा ये इसका स्लोप है। 11 से 40 सेकेंड के बीच में स्लोप कैसा आ रहा है बेटा? कांस्टेंट आ रहा है। तो यानी कि 11 से 40 सेकेंड के बीच के अंदर जो कण का जो वेग होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब जब कण का वेग कांस्टेंट रहेगा तो इन दोनों के बीच का जो वेग आप निकाल लीजिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए और आपके पास में क्या जाएगा बेटा? 40 सेकेंड का वेग जो है वो मिल जाएगा, 40 सेकेंड पर वेग मिल जाएगा। तो देखिए बेटा t बराबर 14 सेकेंड पर देखें v कितना होगा इसका बेटा? ये कितना बेटा अपने पास में? ये कितना अपने पास में? 30 है बेटा, ये 30 आया और ये कितना बेटा? 3 है। तो कितना बेटा यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड आया। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्लोप कैसे बेटा? नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा इसका। तो यहाँ पर 40 सेकेंड पर भी आपने क्या निकाल लिया बेटा? इसका जो है वेलोसिटी निकाल लिया। फिर देखिए बेटा 15 सेकेंड पर, 15 सेकेंड बेटा कहाँ है? 15 सेकेंड बेटा इन दोनों के बीच में है बेटा। तो इसका आप स्लोप निकाल लीजिए, इस पार्ट का आप स्लोप निकाल लीजिए, आपके पास में 15 सेकेंड का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं बेटा t बराबर 15 सेकेंड। तो क्या करेंगे आप इसका बेटा? v निकालेंगे तो ये कितना बेटा अपने पास में? 20, ये है अपने पास में 20। फिर देखिए 15 सेकेंड ये है बेटा, ये 20 में बेटा, ये कितना अपने पास में? 40, 14 माइनस का 16, 16 माइनस 14 कितने बचे यहाँ पर? 2 बचे। तो कितना अपने पास में? 10। क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा स्लोप कैसे आ रही है? लेफ्ट से राइट चल रहे हैं बेटा, स्लोप इसकी नेगेटिव आ रही है। जब इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है तो आप यहाँ क्या करोगे? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड करोगे। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर माइनस था, माइनस क्यों नहीं लिया? तो बेटा मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे माइनस का मतलब यही है कि ये स्लोप क्या इसकी नेगेटिव है, या फिर ये जो वैल्यू जो आती है नीचे वो माइनस में आती है। ठीक है, तो आप एक बात को एक बार ही लिख सकते हो, शाहरुख खान नहीं लिख सकते। तो यहां पर या फिर बेटा या माइनस का चिन्ह लगा दीजिए यहां पर, और या फिर यहां पर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। बात वो एक ही होती है, बार बार एक ही बात को आप यूज नहीं कर सकते। ये माइनस जो है इसी बात को शो कर रहा है, या फिर तो माइनस यहां लगा दीजिए और या फिर आप स्लोप के बाल लगा दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 50 सेकेंड पर। फिर इसी का बेटा 18 सेकेंड पर, 18 बेटा कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा बेटा। 18 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो देखिए क्या आएगा इसका, यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ इसको, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो देखिए 18 सेकेंड पर, 18 सेकेंड पर देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो अपने पास में 18 सेकेंड पर है ये। तो देखिए फर्स्ट का यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फोर्थ का 18 सेकेंड, t बराबर 18 सेकेंड पर। ठीक है, तो देखिए ये है अपने पास में। तो v जो होगा बेटा कितना होगा? ये 20, ये कितना अपने पास में बेटा? 5 है बेटा अपने पास में, 5 है तो 20 बटा 5। ठीक है, तो हमारे पास कितना है बेटा? यहाँ पर कितना जाएगा? 4 आ जाएगा बेटा, 4 मीटर। 5 चौक ये 16 है 5 की, तो यहाँ पे कितना है अपने पास में? 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर ये अपने पास में कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो इसका स्लोप है वो निकाला है 4 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर स्लोप कैसे आ रही है बेटा? पॉजिटिव आ रही है। स्लोप कैसे आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अब स्लोप पॉजिटिव आने के कारण यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? 4 मीटर पर सेकंड ही लिखोगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका आंसर निकल के आ गया है 4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहले का लास्ट पार्ट था बेटा, ये 4 मीटर पर सेकंड आया अपने पास। ठीक है, तो इसको नोट कर दीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इसी का पार्ट है बेटा, इसी का ही पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ पार्टिकल
एट 6 सेकेंड, इलेवन सेकेंड और 16 सेकेंड। तो देखिए बेटा, यहां पे आपको वेलोसिटी निकालनी है और पार्टिकल 6 सेकेंड। देखो 6 सेकेंड पर आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आप यहां पे देखोगे कि 6 सेकेंड पर की जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, 6 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी, तो यहां पे देखो बेटा, इस पॉइंट पर अगर मैं आता हूं तो इस पॉइंट पर मुझे यहां पर दो स्लोप मिल रही है बेटा। एक तो स्लोप ये मिल रही है और एक स्लोप मेरे पास में ये मिल रही है। तो एक ही समय के अंदर आपके पास दो चीजें कैसे आ सकती हैं? इसका वेग अलग आएगा, इसका वेग अलग आएगा। तो यहां पर दो समय पर एक वेग कैसे हो सकता है? फिर देखिए 11 सेकेंड बेटा कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो दो स्लोप होगी, इसका मतलब दो वेग होंगे, एक ये वाला वेग होगा और एक ये वाला वेग होगा। तो एक समय पर दो वेग कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भी अपन नहीं निकाल सकते। 16 बेटा 16 पे आते हैं, यहाँ होता है। तो देखो बेटा, एक पर तो ये स्लोप आ रही है और एक पर ये स्लोप आ रही है। तो यानी कि एक ही समय पर आपके पास में दो स्लोप आ रही है, यानी कि दो वेग आ रहा है। तो एक ही समय पर दो वेग जो है वो कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं इसको लिखूंगा कैन नॉट बी फाइंड, हम यहां पर ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है अपने पास में, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा फोर्स ऑन, ये थर्ड क्वेश्चन अपने पास में इसी का है बेटा, फोर्स ऑन पार्टिकल एट t बराबर 3 सेकेंड, 9 सेकेंड, 14 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। फोर्स ऑन पार्टिकल 3 सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि भाई 3 सेकेंड पर बल बताइए, 9 सेकेंड पर बल बताइए और 14 सेकेंड पर बल बताइए और 20 सेकेंड पर बल बताइए। ठीक है, यानी कि इन समय पर आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए पहले हमने ये पढ़ लिया बेटा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 6 सेकेंड और 11 सेकेंड और 16 सेकेंड पर कितनी होगी बेटा? 0 होगी। अब नहीं, इसमें हम कह सकते हैं बेटा कैन नॉट बी फाइंड, हम इसमें ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक समय पर कितना है? दो वेलोसिटी है। एक समय पर कितना बेटा? दो वेलोसिटी, यहाँ पर दो वेलोसिटी ये वाली। ठीक है, 20 सेकेंड बेटा, ये 16 बेटा यहाँ आ गया, दो वेलोसिटी यहाँ पर। 11 सेकेंड पे दो वेलोसिटी, ये वाली। और उसके बाद 6 सेकेंड है बेटा, 6 सेकेंड पर ये दो वेलोसिटी, ये 6 सेकेंड यहाँ है, दो वेलोसिटी, ये वाली और ये वाली। तो कैन नॉट बी फाइंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? फोर्स ऑन पार्टिकल एट t बराबर 3 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड पर, यानी कि इन समय पर आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो देखो बच्चों कि आपको पता है बेटा कि जो फोर्स होता है F बराबर ma होता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपको अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपके पास में बेटा मास होना चाहिए और एक्सीलरेशन होना चाहिए। क्योंकि बेटा मास तो आपको दे रखा है, लेकिन आपके पास एक्सीलरेशन अभी ज्ञात नहीं हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है। तो कौन से समय पे ज्ञात करना है? एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो थर्ड है t बराबर यहाँ पे कितना बेटा? 3 सेकेंड है बेटा, और t बराबर अपने पास में कितना? 9 सेकेंड है, 9 सेकेंड है, और t बराबर अपने पास में कितना बेटा? 14 सेकेंड और 20 सेकेंड है। ये है हमारे पास समय, 3 सेकेंड, 9 सेकेंड और 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। इस पे हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? F बराबर ma लिखते हैं। ठीक है, मास हमें गिवन है लेकिन एक्सीलरेशन हमें गिवन नहीं है, तो हम a निकालते हैं। तो a निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास में क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। v का हम अवकलन करते हैं, या v की यहाँ पर vt वक्र का स्लोप निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकलता है? त्वरण निकल के आ जाता है। तो देखते हैं क्या कहानी होती है। 3 सेकेंड पर आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 सेकेंड तो बेटा यहाँ और यहाँ इसके बीच में आता है, और आप देख रहे हो कि 3 सेकेंड पर स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। और जब यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? v कांस्टेंट है। और जब v कांस्टेंट है तो त्वरण कितना होगा? इसका 0 हो जाएगा। कि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी,
कॉल्ड एक्सीलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर 3 सेकेंड पर आप जो है त्वरण निकाल नहीं सकते। त्वरण कितना हुआ इसका 0 हुआ, तो बल भी कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सेकेंड पर t बराबर 3 सेकेंड, a कितना इसका 0, तो f भी कितना हुआ इसका 0 हुआ है। फिर देखिए 9 सेकेंड पर आते हैं बेटा। 9 सेकेंड बेटा कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बेटा स्लोप कैसे इसकी कांस्टेंट है। अब स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब v कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट इसका मतलब त्वरण इसका 0 है। तो यहाँ पर त्वरण इसका 0 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स भी क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। फिर देखो 14 सेकेंड पर, 14 सेकेंड में देखते हैं। तो 14 सेकेंड बेटा ये रही, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट इसका मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है बेटा 14 सेकेंड पर, तो इसका मतलब a कांस्टेंट है, सॉरी v कांस्टेंट है, तो a कितना हुआ 0 हुआ, तो फोर्स भी कितना इसका 0 हो जाएगा बेटा। 20 सेकेंड पे आते हैं बेटा। 20 सेकेंड बेटा इन दोनों के बीच में आएगा, और ये भी बेटा इसका स्लोप भी कैसा है कांस्टेंट है। जब इसका स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब त्वरण इसका 0 होगा, और त्वरण अगर 0 हुआ है तो हम कह सकते हैं t बराबर 20 सेकेंड पर त्वरण 0 है, तो फोर्स भी क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ के अंदर स्लोप की मदद से जो है फोर्स को फाइंड आउट किया कि भी फोर्स जो है वो कैसे निकलता है यहाँ पर। अब इसी के अंदर बेटा आगे क्वेश्चन है, उसको अपन लेते हैं, देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है। तो स्लोप आप देख रहे हो कि स्लोप पे क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि इम्पल्स ऑफ ए पार्टिकल, इम्पल्स ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 6 सेकेंड, 11 सेकेंड और 16 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आपको इन समय पर आपको इंपल्स निकालना है। इंपल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है। तो देखो आवेग को हम डिटेल में बेटा आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। टारगेट वाले बच्चों को तो पता है, लेकिन 11th वाले बच्चों को पता नहीं है। इंपल्स यानी कि आवेग को आप डेल्टा पी से शो करते हो। पी बराबर कितना होता है बेटा एम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा आया हुआ है, इसलिए आप इसको एम डेल्टा वी लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप इसको लिख सकते हो v2 माइनस का v1, ये होता है आवेग का फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या मास है और ये क्या बेटा वेग है, तो इसका जो यूनिट बनेगा क्या बनेगा, मास का यूनिट होता है kg इंटू वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट बनेगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इंपल्स को निकालेंगे। तो देखते हैं बेटा हम निकालते हैं। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, केवल टाइम मुझे चाहिए, इसलिए मैं खाली टाइम पर रखूँगा यहाँ पर, बाकी सब चीज़ों को उड़ा दूंगा। फॉर्मूला बेटा आपके पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास टाइम है 6, 11 और 16 सेकेंड। तो देखिए t बराबर यहाँ पे मिलता हूँ 16 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट है इसका t बराबर 6 सेकेंड पर आपको इंपल्स निकालना है, डेल्टा पी m v2 माइनस का v1, ओके। मास बेटा आपको गिवन है कितना 4 kg का, आई थिंक 4 kg का है बेटा क्वेश्चन में, तो ये 4 kg का, ओके। v2 माइनस का v1 है, यानी कि हमें 2 वेग चाहिए होते हैं। तो 6 सेकेंड पर वैसे भी मेरे पास 6 सेकेंड ये रहा बेटा, और इन 6 सेकेंड पर मेरे पास 2 वेलोसिटी आ रही है, एक तो बेटा स्लोप ये वाले आ रहा है, एक स्लोप ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेग आएगा और यहाँ पे वेग आएगा, तो जो पहले आएगा वो पहला जाएगा और जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो v1 कितना है बेटा, ये v1 है अपने पास में, तो ये कितना है देखो, इसका आप स्लोप निकालोगे तो v1 आएगा, तो ये कितना अपने पास में बेटा 60
और ये आएगा बेटा कितना, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हो बेटा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आप क्या आएगा बेटा, v2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, 0 है, तो वेलोसिटी कितनी उसकी 0 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर v2 कितना 0 और ये कितना अपने पास में बेटा 10 माइनस का 10। ठीक है, तो आप क्या होगा बेटा, क्या लिखेंगे उसके, माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना बेटा 40 kg इंटू मीटर पर सेकेंड आएगा इसका। तो इस तरह से हमारे पास जो इम्पल्स है वो कितना है बेटा, 40 kg मीटर इंटू मीटर पर kg इंटू मीटर पर सेकेंड आया अपने पास में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बेटा इसमें ले सकते हैं अपन t बराबर 11 सेकेंड। 11 सेकेंड पे देखते हैं बेटा, 11 सेकेंड बेटा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस 11 सेकेंड के लिए वेग हमारे पास दो है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये वाला वेग क्या होगा, v1 होगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा v1, और ये कितना बेटा 0 है। v2 ये होगा बेटा, तो देखो कितना होगा बेटा, ये कितना है 3 है और ये कितना 30, तो कितना होगा अपने पास में, ये v2 होगा और ये 10 होगा। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव होने के कारण v2 यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए तो इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं, डेल्टा p इजिकल टू बेटा m कितना है 4 है, v1 कितना अपने पास में 0 माइनस, और ये कितना अपने पास में बेटा माइनस का, सॉरी यहाँ पे देखिए m v2 माइनस का v1 है, m कितना अपने पास में बेटा 4 है, और v2 अपने पास में कितना बेटा माइनस का 10 है, और ये माइनस है और ये अपने पास में 0 है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का 10 इंटू 4, तो कितना आएगा माइनस का 14 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने 11 सेकेंड पर इसका जो है इम्पल्स निकाला, कितना आया माइनस का 40 kg इंटू मीटर पर सेकेंड आया इसका। फिर अगर हम नेक्स्ट लेते हैं बेटा 11 सेकेंड पर आया, और नेक्स्ट पूछा हमें 16 सेकेंड पर, तो 16 सेकेंड पर हम जो है इसका निकालते हैं बेटा इम्पल्स। 16 सेकेंड पर 16 सेकेंड पर हम इसका निकालते हैं इम्पल्स, आवेग निकालते हैं। तो देखें कैसे निकालते हैं अपन, वही है बेटा t बराबर 16 सेकेंड है इसमें, और डेल्टा p क्या होता है बेटा अपने पास में m v2 माइनस का v1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा 14 सेकेंड, तो 14 सेकेंड पर दो वेग मिल रहे हैं बेटा, एक ये वाला वेग मिल रहा है और एक ये वाला वेग मिल रहा है। सॉरी बेटा हमने टाइम कितना लिया है 16 सेकेंड लिया है, तो 16 सेकेंड ये रहा बेटा, इस पे हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक तो ये रही और ये रही, दो स्लोप है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर दो वेलोसिटी मिलेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जो पहले आएगी वो v1 होगी। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा इसके लिए v1 होगी, वो कितनी होगी देखो बेटा, यहाँ पे है अपने पास कितना 4 14 और 16 कितना बेटा 2, और ये कितना अपने पास में 20। स्लोप कैसे बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं बेटा, तो फॉलिंग लाइन है, और फॉलिंग लाइन का स्लोप कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ये आया हमारे पास में v1। ये v2 देखते हैं बेटा, यहां पे देखिए बेटा ये कितना हुआ 5 हुआ, और ये कितना हुआ 20 हुआ, तो ये 20/5, ये कितना हुआ 4। चूंकि स्लोप क्या है लेफ्ट से राइट चल रहे हैं बेटा, तो पॉजिटिव स्लोप है, लेफ्ट से राइट चलने पर पॉजिटिव स्लोप है बेटा। ठीक है, क्योंकि राइजिंग लाइन आ रही है, और राइजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो ये जो पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या होगी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो v2 अपने पास कितना बेटा 4 मीटर पर सेकेंड है इसका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको, ये है अपने पास में v2 और ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो मान डालिए इसके अंदर, मास 4, v2 कितना अपने पास है बेटा प्लस का 4 माइनस
V1 कितना बेटा, माइनस का 10, माइनस का 10, तो ये कितना बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 14 हो गया, और ये 4 56, 56 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका इम्पल्स आया है, आवेग आया है। कब, t बराबर 16 टाइम पर, t बराबर 16 पर आपके पास में जो है इम्पल्स निकल के आ गया है, यहाँ पर आवेग निकल के आ गया। तो इस तरह से हम आवेग को कैसे सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखें यहाँ पर, ये बाकी सब चीज़ें बेटा रब कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीज़ें रब कर दो बोले, कोई ज़रूर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा तो द वर्क डन बाय फोर्स, द वर्क डन बाय फोर्स, द वर्क डन बाय फोर्स between t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 18 सेकेंड। यहां पे ये बोल रहे हैं बेटा t बराबर 2 सेकेंड और से लेकर के t बराबर 80 सेकेंड तक बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। 2 सेकेंड और 80 सेकेंड पर आपको कार्य निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, सुनो बात को। आपको पता है बेटा वर्क के लिए सबसे खूबसूरत प्यारी चीज़ होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये यही बोल रही है बेटा हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए m आपके पास में पड़ा है 4, लेकिन यहाँ पे आपको v2 और v1 दोनों चाहिए। तो v2 और v1 कैसे निकालोगे, देखो इस ग्राफ के लिए t बराबर 2 सेकेंड पर आपको क्या मिलेगा, v1 मिलेगा। तो t1 बराबर 2 सेकेंड है, उस पर आपको क्या मिलेगा, v1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 सेकेंड बेटा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 0 और 6 सेकेंड के बीच में आ रहा है। तो 0 से 6 सेकेंड के बीच में अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूँ तो मुझे v1 मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या दिखाता है, v को दिखाता है। और ये मेरे पास कितना है बेटा, माइनस का 10 है, वो मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर देखिए बेटा t2 बराबर 18 सेकेंड, इससे मुझे मिलेगा बेटा v2। 18 सेकेंड बेटा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और इसका स्लोप बेटा क्या है, ये है बेटा दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो इसके लिए अपन निकाल रखा है 20/16.5 प्लस का 4, तो स्लोप पॉजिटिव बेटा, तो यहाँ पे प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है बेटा, इसका v2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। v2 बेटा कितना है, माइनस का v2, ये रहा v2 अपने पास में 4 का होल स्क्वायर माइनस v1 कितना अपने पास में बेटा, माइनस का 10, माइनस का 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना अपने पास में बेटा 16 हो गया, ये काटो इसको बेटा 2 हो गया, तो ये अपने पास में कितना है 16 है, ये कितना बेटा 100 है। 16 में से अगर आप 100 को निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 84 बचेगा, और वो भी किसका, माइनस का। और ये बेटा 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास बेटा माइनस का 168 जूल। आंखें बड़ी करके देखना बेटा, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं बोल रहा हूं बेटा, आप सुन रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 168 जूल आएगा। ये इसका वर्क डन है t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 18 सेकेंड के बीच बल द्वारा किया गया कार्य। तो इस तरह से हम
कार्य को फाइंड आउट कर सकते हैं।